हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और पिछले वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी और वो ध्रुवीय रूप में हो तब उनके बीच की दूरी निकालनी सीख ली थी। आज हम करेंगे कि P बिंदु है एक्स वाई और उससे मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो वो रूट के अंदर एक्स की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रहेगा। एक्स एक्सिस से दूरी रहेगी तो वो मोड ऑफ है वाई। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। और स्टूडेंट क्या करोगे कि वाई एक्सिस से दूरी निकालोगे तो वो आपके पास बराबर क्या है, मोड एक्स है। तो इस प्रकार एक्स एक्सिस से दूरी मोड वाई होगा, वाई एक्सिस से दूरी मोड एक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, यहां पर बिंदु P 3-4 की एक नंबर सॉल्यूशन है कि एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, एक्स एक्सिस से दूरी तो हमारे पास बराबर होता है मोड वाई। तो वाई का मान क्या है, -4, तो आपके पास प्लस का क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इस प्रकार सेकंड में देखते हैं तो वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से दूरी मोड एक्स होगी और उसका मान कितना है, 3। तो ये आंसर कितना रहेगा, 3। अब थर्ड देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास रूट के अंदर 9 प्लस में x की स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 और इसका रूट करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस प्रकार ये आप यहां सभी आंसर लिखोगे। नेक्स्ट करते हैं, जब दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B आपके पास दिया हुआ है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m और n अनुपात में विभाजित करते हैं, के अनुपात में विभाजित करते हैं, करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहां से करने वाले बिंदु के निर्देशांक आप निकालोगे तो आपके पास विभाजन सूत्र याद है कि अंतः विभाजन करेगा तो क्या होगा, बाह्य विभाजन करेगा तो क्या होगा। ये आपके पास a x1 y1 होगा और b पॉइंट x2 y2 होगा। यहाँ पे कोई x मान लीजिए या p पॉइंट मान लिया, p जो x y होगा और इसका जो विभाजन होगा वो m n में होगा। तो यहाँ पे आप अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला लिख रहे हो। जो अंतः विभाजन होगा वो हमारे पास x बराबर होता है मैक्स प्लस में, जैसे mx और प्लस में क्या होगा nx। तो यहाँ पे m तो है ही, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो x2 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो x1 के साथ, और डिवाइड में क्या होगा m प्लस में n। अंतः विभाजन में प्लस करते हैं और इन y का मान क्या होगा my प्लस में ny, डिवाइड में क्या रहेगा m प्लस में n। तो यहाँ पे m y2 और n y1। तो इस प्रकार से हमारे पास x और y की वैल्यू रहेगी। बाह्य विभाजन करेंगे, बाह्य विभाजन में इसमें माइनस होता है बस। x बराबर क्या होगा mx2 माइनस में nx1 डिवाइड में m माइनस में n, और y के लिए यहाँ पे माइनस होगा तो my2 माइनस में ny1 और डिवाइड में m माइनस से n। इस प्रकार से आप इसे सोल्व करोगे। हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये अंतः विभाजन है या वाई विभाजन, तो इसीलिए नोट में लिख रहे हैं हम कि यदि m में n का डिवाइड करो और वो 0 से बढ़ाए, m में n से डिवाइड करो और वो 0 से बढ़ाए हो तो बिंदु अंतः विभाजन होगा। तो बिंदु कौन सा होगा दोस्तों, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजित करेगा जब आपके पास m डिवाइड में n हो और वो 0 से बड़ा आए तो अंतः विभाजित होगा, और अन्यथा ये क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा, अन्यथा बाह्य विभाजन होगा। तो इस प्रकार आप इस चीज को चेक करोगे, विभाजित करेगा। इस प्रकार से आप इनको चेक करोगे कि m डिवाइड में n ग्रेटर देन 0 होगा तो अंतः विभाजित होगा और अन्यथा बाह्य विभाजित होगा। अब मूल बिंदु के निर्देशांक जो निकालोगे आप, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आप मूल बिंदु के निर्देशांक निकालोगे जब मध्य बिंदु हो तो x बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2 और y बराबर जो मूल बिंदु होता है बीच का तो y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2।
तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। और नेक्स्ट हम प्रश्न कर रहे हैं, जो दिया हुआ है बिंदुओं 5A तथा B7 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदुओं 5A तथा B7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। दोस्तों क्या होगा, मध्य बिंदु दिया हुआ है, नेक्स्ट आपने मध्य बिंदु दिया हुआ है क्या, 3 5 हो तो ए बी क्या होगा, इस प्रकार से आप निकालोगे इसको। तो मध्य बिंदु दिया है तो x का मान क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, तो 5 प्लस में b का डिवाइड करोगे आप, 5 प्लस में b का डिवाइड करोगे 2 से, और वो x का मान कितना है, 3 के बराबर। तो यहां से सोल्व करोगे तो 2 इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 5 प्लस में b बराबर 6, तो यानी b का मान क्या आएगा, 1। तो इस प्रकार b का मान 1 आया। y बराबर होता है आपके पास y1 प्लस में y2 और डिवाइड में 2, तो यहाँ पे a प्लस में 7 करोगे डिवाइड में 2, और वो बराबर किसके होगा, 5। तो यहाँ से ये 5 y के बराबर है, तो यहाँ a प्लस में 7 बराबर 10, यानी a का मान कितना आएगा, 3। तो इस प्रकार से आप a और b की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। और a b आपके पास क्या होगा भाई, आंसर a b होगा 3 1। तो ये हमारे पास आंसर है, मैच करेगा, ऑप्शन देखे टिक करना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि P बिंदु आपके पास 9a माइनस में 2 और कोमा माइनस b बिंदुओं a 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 व b बिंदु 8a कोमा 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a आपके पास 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 और b आपके पास 8a कोमा 5, और यहाँ p जो बिंदु दिया हुआ है 9a माइनस 2 और माइनस b कोमा दिया हुआ है, और ये इसको 3 अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो अंत विभाजित करते हैं। और यहाँ पे जब कोई भी विभाजन नहीं दिया हुआ हो तो आप इस प्रकार से याद रखोगे कि m में n का डिवाइड करोगे तो 3/1 करोगे और वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये अंत विभाजन होगा। तो आप इस चीज को चेक कर सकते हो। तो अंत विभाजन का मीनिंग क्या होता है, x बराबर है मैक्स और प्लस में मैक्स प्लस में मैक्स बटा में m1 प्लस में m2, तो 12 21। इस प्रकार से भी आप इनको याद रख सकते हो, ये m1 होगा ये m2 होगा। तो यहां से आप फार्मूले में रखोगे तो m1 कितना है, 3 गुणा में x2 का मान क्या है 8a प्लस में m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है 3a प्लस में 1 डिवाइड में, तो आपके पास ये कितना होगा m1 प्लस में m2 यानी कि 4। तो x का मान आपके पास गिवन क्या है कि p के अंदर आपके पास x का मान 9a माइनस में 2 बराबर दिया हुआ है। इसको सोल्व करोगे तो 24a प्लस में 3a प्लस में 1 डिवाइड में 4। तो इसको सोल्व करने के बाद ये 4 मल्टीप्लाई जाएगा इधर, 24 और 3 कितना होता है 27a प्लस में 1 बराबर आपके पास जो आंसर बना वो 9 चौके 36a माइनस में 4 दूनी 8। तो 36a में से 27a गए, आपके पास बचेंगे 9a, और ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा 9, तो a का मान आपके पास फिक्स क्या रहेगा 1। तो ये आंसर a का हुआ। और y बराबर क्या दिया हुआ है माई प्लस में माई और डिवाइड में m1 प्लस में m2। इस प्रकार से भी इस चीज़ को याद रखोगे आप, ये बेसिक फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो इनको। तो m1 का मान क्या है यहाँ पे 3 और y2 का मान कितना है 5 प्लस में m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है -3 सॉरी, डिवाइड में m1 प्लस में m2 का मान करोगे तो 4। अब y की वैल्यू है वो कितनी है -b, तो -b बराबर 15 माइनस में 3 बटा में 4। तो ये कितना आएगा आंसर 12 में 4 का डिवाइड करोगे तो वो 3 आएगा। तो b की ऑब्वियस मान कितनी आएगी -b बराबर 3 है तो b बराबर -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a और b के मान आप निकाल लीजिएगा और ये आपके पास है रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 6 3 व -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में के अनुपात में विभाजित करता हो, अंत विभाजित करता हो, तो समझ रहे हैं।
तो अंतःविभाजित ही होगा, क्योंकि m और n में डिवाइड करोगे तो 0 से बड़ा होगा वो। तो करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है हमें। तो प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले वही मेथड कि 6 3 यहाँ पे है, -4 5 यहाँ पे है, और m1 और m2 का मान कितना है 3 2। तो आपके पास P बिंदु मान लिया XY, ये मान लिया A और ये मान लिया B। तो आपके पास x बराबर क्या होगा, मैक्स प्लस में मैक्स डिवाइड में m1 प्लस में m2 12 21। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखोगे तो 3 गुणा में x2 की वैल्यू है -4 प्लस में m2 का मान 2 और x1 का मान 6 डिवाइड में करोगे तो इनका सम 5। तो -12 और +12 अपॉन में 5, तो यानी आंसर क्या रहेगा 0। तो ये x तो मान रहेगा 0, y क्या रहेगा माई प्लस में माई डिवाइड में m1 प्लस में m2 12 21। तो इस प्रकार क्या करोगे तो 3 गुणा में y2 का मान 5 और यहाँ पे m2 का मान 2 है और गुणा में y1 का मान कितना होगा 3 डिवाइड में क्या रहेगा 5। तो 15 प्लस में 6 डिवाइड में 5 यानी 21 बटा में 5। तो ये आपके पास है आंसर रहेगा x और y का। वो बिंदु जो x y आपके पास मिलेगा वो 0 21 बटा में 5 मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। बिंदु अल्फा बीटा बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x1 माइनस अल्फा अनुपात x माइनस में x2 या y1 माइनस में बीटा अनुपात बीटा माइनस में y2। देखते ही मजा आ जाएगा स्टूडेंट, आप इसको डायरेक्ट यूज करके अनुपात निकाल सकते हो, कौन सा बिंदु किस दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपके पास ट्रिक रहेगी कि x1 में से अल्फा घटा दो और अल्फा में से x2 घटा दो, y1 में से बीटा घटा दो या फिर बीटा में से y2 घटा दो। तो ये आपके पास अनुपात है, देखते ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे अप्लाई करते हैं। देख क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु आपके पास -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, x1 y1 x2 और y2। तो आपके पास फार्मूला याद है कि x1 में से अल्फा घटा दो, तो x1 में से अल्फा घटाओगे और अनुपात लोगे अल्फा माइनस में x2। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा कि x1 आपके पास -3 है और उसमें अल्फा घटाओगे तो ये -3 और प्लस क्या रहेगा 1 अनुपात यहाँ पे अल्फा में से x2 घटाओगे तो 6 में से क्या घटाओगे x2, यानी कि आपके पास x2 6 ही है। तो देखो दोस्तों आपके पास ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने कि यहाँ पे जो बीटा है वो 6 और x2 भी अल्फा लेना है ना, यहाँ पे अल्फा माइनस से x2 तो अल्फा -1 है, तो यहाँ पे -1 हमने क्या ले लिया बीटा नहीं लेना, अल्फा में से x2 लेना है। तो -1 -6 करेंगे तो ये आंसर बनेगा हमारे पास -2 अनुपात -7। इसे सोल्व करोगे आप ढंग से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा 2 अनुपात 7। तो इस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इस प्रकार साफ सुथरा रिजल्ट आपके पास से मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज में हमें अच्छे से पता है कि 3 कोण ए बी सी और भुजाएं ए बी बी सी और सी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला पॉइंट है यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज होगा। और 2 भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के हो तो वो क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। और यदि ए बी प्लस में बी सी बराबर सी ए हो, यानी 2 भुजाओं का जोड़ वो सी ए के बराबर हो, यानी ए बी प्लस में बी सी का बराबर जो इनका पॉइंट का बराबर आंसर आए तो वो सरेख होते हैं तीनों बिंदु, ये हमारे पास है सरेख की कंडीशन होती है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 हो तो ये भी हमारे पास सरेख की कंडीशन होती है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि x1 में से x3 x2 में से x3 y1 में से y3 और y2 में से y3 घटाएं और वो बराबर क्या है डिटरमिनेंट है 0 है, सारणिक का मान 0 है तो वो भी क्या होते हैं सरेख। तो दोस्तों 5वां पॉइंट हमने किया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 या तो ये लिख दो x1 माइनस में x3 x2 माइनस में x3 y1 माइनस में y3 y2 माइनस में y3 का मान, या फिर 1/2 ये तो हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है
कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और 12वीं क्लास में सारणिक के साथ इसको प्रूव किया है। और ये हमारे पास बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सोचने वाली बात यह है कि जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो दोस्तों, तब आप धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हो। तो एक बार उसको धनात्मक के साथ और एक बार उसको ऋणात्मक के साथ यूज करोगे। इस प्रकार हम क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उससे जुड़ी बातें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि यदि बिंदु A0 और 0B व एक एक सरेख हो, तो ये तीनों सरेख है, तो तीनों सरेख है तो A इनवर्स प्लस में B इनवर्स का मान निकालना है। तो इसका मतलब है 1/A प्लस में 1/B। तो इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये पहला बिंदु x1 y1, तो x1 y1 1 लगा दिया, इसमें देखो जैसे x1 y1 1 लगा दिया। तो इसी प्रकार x2 y2 1 लगा दिया, ये x3 y3 1 लगा दिया, बराबर 0 करेंगे। तो इसको लेकर इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की गुणा 1 से करेंगे और माइनस में 1, तो ये हुआ। प्लस में आगे 0 है, वो माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ ये 0 रहेगा। प्लस में इसके साथ करेंगे 1, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, तो ये 0 माइनस में b, तो बराबर क्या करेंगे 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ab, ये माइनस a, प्लस में 0 है और माइनस क्या होगा b, बराबर 0। तो अब आप क्या करोगे कि ab का मान बराबर रह जाओगे, इसको a प्लस का हो जाएगा और b प्लस का हो जाएगा। तो इसमें डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ab इसमें भाग होगा और ab इसमें भाग होगा, बराबर क्या है 1 की है। a से कैंसिल करोगे तो 1/b, प्लस में b से b कैंसिल करोगे तो 1/a बराबर क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे 1/b को लिख सकते हैं b इनवर्स, 1/a को लिख सकते हैं a इनवर्स। तो यही मान क्या है अपने पास है 1 आया, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, यदि बिंदु -2 -5 2 - 2 तथा BA हो, तो इस प्रकार BA हो, सॉरी 8A है, सॉरी यहाँ पे क्या है B नहीं है, ये 8 है। तो 8A एक सरल रेखा हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो सरल रेखा का मतलब सरेख है, तो ये आपको पता ही लग गया। तो अब क्या करोगे, -2 -5 1, 2 - 2 1, 8A 1, तो इसको बराबर 0 करोगे और इसको सोल्व करोगे। तो -2 गुणा में इसको छोड़ दो, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -2 - A, माइनस आगे -5 है और उसके आगे भी माइनस लगाते हैं, तो -5 है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, तो 2 एकम 2 और माइनस में 8 एकम 8 और प्लस में 1 की गुणा में क्या करोगे, इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ोगे तो 2A और माइनस क्या होगा 8 दूनी 16 माइनस का, तो माइनस आगे पड़ा रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस बराबर है 0। इस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 4, ये माइनस माइनस प्लस के 2A और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 की गुणा इसके साथ -6 के साथ करोगे तो 6 पंजा -30, यहाँ पे प्लस 2A और प्लस के 16 बराबर है 0। तो आप दोस्तों क्या करोगे, 2 और 2 4A, 16 और 4 20 होते हैं, 20 में से -30 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, -10 और बराबर है 0। तो 4A के बराबर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा और A के बराबर आएगा वो 10/4 यानी 5/2 आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करोगे, यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर यदि त्रिभुज के शीर्ष 1 - 3 4 - 3 और -9 K है तो इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई दिया हुआ है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया हो तो उसको प्लस और माइनस दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह के साथ यूज करते हैं। तो प्लस -15 बराबर इसका फार्मूला होता है 1/2 और यहाँ पे फार्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहाँ लिखो 1 -3 1, 4 - 3 1, -9 K 1। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2 इधर जाएगा तो प्लस माइनस के 30 और बराबर इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास क्या आया कि 1 के गुणा में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो -3 गुणा में K, 3 गुणा में 1 और माइनस में क्या रहेगा K और नेक्स्ट क्या है माइनस और -3। आप इसके गुणा में इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा 4 एकम 4 और -9 यानी कि प्लस के 9, प्लस के 1 के गुणा में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 4K और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और उसके आगे लगता है -9 × 27। इस प्रकार से आपके पास आंसर बनेंगे।
प्लस माइनस 30 बराबर ये क्या होगा, माइनस का 3 माइनस का k और ये माइनस माइनस प्लस का 3 और ये 9 और 4 13, 13 तिया 39 प्लस के 39 प्लस के 4k और माइनस के क्या हुए 27। तो आप क्या करोगे, एक बार प्लस के तो प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यहां पे लिखोगे नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो आपके पास 30 बराबर ये रहेगा, माइनस के में से 4k गए तो 3k और 39 और ये कितने हुए 30, तो 39 में से माइनस 30 गया, अपने के पास क्या बचेंगे प्लस के 9। तो यहाँ पे माइनस 30 बराबर 3k प्लस में 9। तो आपके पास देखो आंसर क्या रहेगा कि 3k और 30 में से 9 गए 21 और k की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 7। तो यहाँ से 9 इधर जाएगा माइनस के 39 और बराबर क्या है 3k, तो k की वैल्यू माइनस 13 तिया 39। तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 7 और एक वैल्यू आएगी माइनस के 13। तो इस प्रकार से k की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक जितना आपके समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे कि आज का पार्ट और पीछे का जो हमने ये स्टार्ट किया हुआ था NDA वाला कितना समझ आ रहा है आपको। तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओगे। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं 2 4 5 जितने भी, तो वो मुझे रिस्पॉन्स दो ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँ। और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।